सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टूनी बहू, तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी, अभी तो आप ही ने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन, तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी? तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टूनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? तू तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। माँ बनने वाली है, ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है। सभी चिड़िया माँ बनती हैं, इसमें नई बात कौन सी है? जा जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननद लाडो को बुलाती है। लाडो, ओ लाडो, जरा जल्दी यहाँ आना। क्या है भाभी? लाडो, इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे। टूनी बहू, तू ये क्या कर रही है? अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी? तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए घूमेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है। डॉक्टर ने मुझे भारी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोंटू बेटे को बुलाऊं? 2 थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोंटू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है। तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करमजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पहले से घर का खर्च कम था, जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी, आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है। आखिर ये बेहोश कैसे हो गई? क्या बताऊं डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर, इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे, आप कैसी सास है? आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बिठाकर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कौर, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो। इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी अत्याचारी कबूतरी सास से छुटकारा मिल जाता है। कुछ दिन जेल काटने के बाद कबूतरी घर आती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है? चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी, मैं अभी चल रही हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर? मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी, आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवाकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। क्योरी महारानी टूनी, कैसे आराम फरमा रही है? चल जाकर उपले बना। माँ जी, मैं दूसरे काम कर लूँगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा तो चल, मैं तुझे सिखा दूंगी। अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चलकर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने। माँ जी, मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले, वो आ गया। अब बोल, देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ, तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है, मैं उपले
कहा तूने तू उपले नहीं बनाएगी। अब तो घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। तू दहेज लेकर नहीं आई है। आपने दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था तेरे बाप को, कंकाल निकला खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो अब मैं करूँगी। अरे मोन्टू चल फोन लगा अब इसके भाई को और उसे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए। मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोन्टू चिड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी आप दूसरी लोग कॉल ऐसा पर क्यों व्यस्त कर है। रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को। अभी अभी तो उसने मेरी शादी की है। मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या? लड़की वाले बिक जाए, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है। मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ आ और अपनी बहन को लेता जा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से कराओ। मोन्टू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तो जल्दी मुझे लेने आ जा। मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं। मैं यहाँ और कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा अपनी बहन की बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तो मुझे यहाँ से ले चल। ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी? इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था। अब तो मैं बहन को एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ ले जा तू अपनी बहन को। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो। जल्दी चलो यहाँ से। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी चिड़िया कैसे बेहोश हो जाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अहम कौवे की माँ कोकिला कोयल पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने बेटे अहम कौवे की शादी काली और अमीर चिड़िया गोपी से कर देती है। एक दिन ओ काली कलूटी बहू, जरा इधर आ। क्या काम है माँ जी? जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ और जरा दूध अच्छे से डालना। अपनी जैसी काली शक्ल की चाय बनाकर मत लाना। गोपी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाती है। माँ जी लीजिए आपकी अदरक वाली चाय और जरा पीकर बताइए कैसी बनी है। कोकिला कोयल चाय पीकर खुश होते हुए कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तेरा रंग रूप जैसा भी हो, पर चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अचानक से एक दिन कोकिला कोयल की पड़ोसन राशि चिड़िया उसके घर आती है। अरे कोकिला कोयल, तेरे बेटे की शादी हुए 1 महीना गुजर गया, तूने अभी तक बहू की मुँह दिखाई नहीं की। बहू की मुँह दिखाई करने का इरादा नहीं है क्या? जा अपनी बहू को बुला ला, मैं आज ही उसकी मुँह दिखाई कर देती हूँ। क्या बताऊँ राशि चिड़िया, मेरी बहू तो अभी बाजार गई है। आने में उसे अभी 2-3 घंटे लगेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है? अच्छा तो बैठो राशि चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कोकिला कोयल पानी लेने के बहाने से अपनी
बहू गोपी चिड़िया के कमरे में जाती है। देख गोपी चिड़िया, नीचे मेरी पड़ोसन राशि चिड़िया आई है तेरी मुंह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती वो तेरी मुंह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी, अगर वो मेरी मुंह दिखाई कर देगी तो उसमें आपकी बदनामी कैसे होगी? चुप कल मुही, तूने अपना चेहरा आईने में देखा है? ऐसा लगता है जैसे काला भुजा हुआ कोयला है। खबरदार, जब तक मैं न कहूँ तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना। कोकिला कोयल पानी लेकर राशि चिड़िया को देती है। ये लो राशि चिड़िया, पानी पी लो। मैंने कहा ना, तुम कब तक मेरी बहू का इंतजार करोगी, उसे काफी देर लगेगी। अच्छा कोकिला कोयल, मैं चलती हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन राशि चिड़िया अपने साथ जंगल के पक्षियों को लेकर कोकिला के घोंसले में पहुंच जाती है। वो डोरबेल बजाती है। उस समय अहम कौवा और कोकिला कोयल खाना खा रहे थे। अरे गोपी चिड़िया, जरा दरवाजा खोलकर देखो कौन आया है। गोपी चिड़िया दरवाजा खोलती है। लगता है कोकिला ने नई नौकरानी रख ली है। गोपी बहू कौन आया है? अरे ये तो कोकिला कोयल की बहू लगती है, तभी उसने से बहू कहकर पुकारा है। अरे कोकिला, तू इसलिए मुंह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलूटी है। क्या हुआ? अगर मेरी बहू काली कलूटी है तो, पर ये तुम्हारी चिड़िया बहू से अच्छी है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है, बड़े बड़े होटल में ऐसा खाना नहीं मिले। तेरी बहू गोरी होने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं करती है। चलो, तुमने बहू की मुंह दिखाई कर ली, तुम जाओ यहाँ से। कोकिला कोयल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ। ये लो राशि चिड़िया, मेरे हाथ की बनी चाय मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। गोपी चिड़िया, तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये लो तुम्हारा नेक। सब पक्षी गोपी चिड़िया को नेक देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कोकिला की कौन सी